6.5 हमने नहीं करनी है, एएलपी सिलेबस के अंदर नहीं है। मैं इसको चलो रीचेक भी कर लूंगा, बस ये एएलपी सिलेबस के अंदर नहीं है। 6.6 के जो क्वेश्चन है वो हमने करने हैं एएलपी सिलेबस के अंदर। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 करते हैं, क्वेश्चन 8 7 का पार्ट नंबर 2 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, क्वेश्चन 9 करते हैं, 12 करना है, 14 करना है। आई एम रिपीटिंग क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, 7 का पार्ट 2, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 14, ये हमने करने हैं। चलो जिसने नहीं मार्किंग की वो जब हम मैसेजेस से करते जाएंगे मार्क करते जाएगा, जो करेंगे वो मार्क कर लेगा। अच्छा बेटे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जीपी, एपी एंड एपी की बात। एपी क्या था? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वो होता है जिसमें एक ही टर्म बार-बार हम ऐड करते हैं। जीपी वो प्रोग्रेशन होता है जिसमें एक ही नंबर बार-बार मल्टीप्लाई होता है। मिसाल बेटे एपी था ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था 2 4 6 8 10 12 14। एक ही नंबर बार-बार जब ऐड हो रहा होता है उसे हम बोलते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन बेटे जहां पर एक ही नंबर बार-बार मल्टीप्लाई हो रहा है 2 4 8 16 32 64, यहां पे होती थी तीन चीजें। मैं एक्सप्लेन करूं। n फॉर नंबर ऑफ टर्म्स, a1 फॉर फर्स्ट टर्म, b कॉमन डिफरेंस, और फार्मूला था an a1 + n - 1 * b। nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला। यहां पे पर भी तीन चीजें लगती है, n नंबर ऑफ टर्म्स, a1 फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस नहीं, कॉमन रेशियो। यहां पर ab के अंदर हमने बात की थी कि जहां पर कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आए उसे बोलते हैं एपी। अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स की रेशियो सेम आए तो उसे बोलते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यानी आप कोई भी दो टर्म्स लेके डिवाइड करेंगे, आंसर सेम आएगा। एपी के अंदर था कोई भी दो टर्म्स को लेके माइनस करेंगे तो आंसर सेम आएगा। जीपी के अंदर है कोई भी दो टर्म्स लेके डिवाइड करेंगे कंसेक्यूटिव टर्म्स को तो आंसर सेम आएगा, उसे बोलते हैं कॉमन रेशियो। उसे मैंने आज से मेंशन किया है। अच्छा बेटा, उससे एक बात क्या है, यहां पर nth टर्म फाइंड फार्मूला है an = a r की पावर n - 1। an = a r की पावर n - 1, ये हमारा कॉमन nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला है। अच्छा बेटा, अब हम नेक्स्ट करने लगे हैं हमारा जो क्वेश्चन करेंगे 6.6 स्टार्ट करने लगे हैं। 6.6 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन में होगा फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी। ये जीपी है 3 6 12 अप टू 7। इसके हमने फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। वैसे तो हम फार्मूले को बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आपको फार्मूला सिखाना भी है तो इसलिए फार्मूले से करेंगे। बेटा इसी तरीके से हमें वहां पर मैं क्या बोलता था एपी सीरीज के अंदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर मैं आपको बोलता था बेटा कोई भी टर्म फाइंड करिए उसके लिए आपको दो चीज चाहिए, a और दूसरा d, कॉमन डिफरेंस। यहां पे मैं जीपी के अंदर बोला करूंगा कि a यानी a1 फर्स्ट टर्म और r यानी कॉमन रेशियो, ये दो चीजें जो ना हमें चाहिए होंगी। तो यहां पर हम लिखेंगे a1 = 3 है, r होती है कॉमन रेशियो, कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करें 6 / 3 2, r आ गया 2, a1 आ गया 3। फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, n आ गया 5। फार्मूला है an = a1r की पावर n - 1, a5 = ar की पावर 5 - 1, a5 = ar की पावर 4। व्हाट इज a या a1 3, r की जगह पुट करेंगे 2, 2 की पावर 4 होता है 16, आंसर देगा 48। यानी इस जीपीसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की पांचवी टर्म जो है ना वो 48 और देखिए बेटा 3 से 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं हम। 3 2 6 2 12 2 24 2 48 यहां से आएगा। इस तरीके से ना हमने करना है। आगे इसका पार्ट नंबर 2 भी करना है, पार्ट नंबर 3 भी करना है। आयोटा आगे इसमें जो मैं करता हूं सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द 11th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1 + आयोटा 2 और 4/1 + आयोटा। इसके हमें फाइंड
फाइंड करनी 11th टर्म। देखिए इससे रिलेटेड जो डाटा है a1 इज फर्स्ट टर्म 1 प्लस a इज फर्स्ट टर्म n इज इक्वल टू 11th टर्म फाइंड करनी है n इज इक्वल टू 11 n बेटे हो गया 11 व्हाट इज कॉमन रेशियो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। जरूरी नहीं है सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट करिए आप थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड करिए आंसर सेम आएगा। कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान में रेशियो आ रहा है ये तीनों चीजें आ गई। व्हाट इज फार्मूला फार्मूला है n टर्म का a r की पावर n minus 1 a11 is equal to a r की पावर 11 minus 1 आ जाएगा 10 a11 आ जाएगा a की जगह पर 1 plus iota r की जगह पर 2 over 1 plus iota की पावर n minus 1 n की जगह पर हमने लिखना है 11 minus 1 ये आ गया बेटा 1 plus iota 2 over इसको ना रैशनलाइज कर लेते हैं हमारे लिए जरा इजी हो जाएगा। रैशनलाइज कैसे करने हैं 1 minus iota से मल्टीप्लाई भी 1 minus iota से डिवाइड 11 minus 1 आ जाएगा 10 1 plus iota into 2 into 1 plus iota as it is नीचे है a plus b a minus b a का स्क्वायर minus b का स्क्वायर होल पावर 10 ही है इसकी 1 plus iota into 2 into 1 minus iota over 1 का स्क्वायर 1 iota का स्क्वायर minus 1 इसको जरा इधर अच्छे तरीके से लिखते हैं a11 is equal to 1 plus iota into 2 over 1 minus iota divided by बेटे minus minus plus हो गया 1 plus 1 2 whole power आ गई 10 1 plus iota into 2 2 से कैंसिल 1 minus iota की पावर आ गई 10। बेटे जैसे हम iota को सॉल्व करते रहेंगे iota की पावर 2 को ज्यादा क्योंकि हमें iota स्क्वायर का पता नहीं क्या आंसर होता है। इसको भी स्क्वायर फॉर्म में लेके जो आगे सॉल्व करेंगे कैसे करना है हमने 1 plus iota इसे लिखेंगे 1 minus iota स्क्वायर होल पावर 5 यानी 2 5 to the 10 स्क्वायर इसलिए लिखा है हम इसको इजीली बेटा 10 पावर का तो फार्मूला ही वही ना हमें आता है क्योंकि अभी चैप्टर 7 और 8 में हमने जाके फार्मूला पढ़ने कई मामले से इस महीना बन के हो गया। इस पे स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ये लग गया फार्मूला 1 plus iota into 1 का स्क्वायर 1 iota का स्क्वायर minus 1 और ये minus 3 iota होल पावर 5 1 minus 1 से कैंसिल 1 plus iota into minus 2 iota की पावर 5 बेटे ये भी चीज आपने 12 दफा पढ़ी है माइनस की पावर जब ऐड होती है तो माइनस रहता है 2 की पावर 4 5 32 iota की पावर 5 रहता है। बेटर है इसको पहले लिखिए ये बन गया minus 32 iota की पावर 5 तो हमें नहीं सॉल्व करनी है कि 4 एक अलग और एक जो है ना वो अलग है। ये होगा 4 को कैसे लिखते हैं हमने ये 9th में भी क्वेश्चन किए थे फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी क्वेश्चन किए थे iota की पावर जब भी ऑड नंबर आए इसमें एक सेपरेट कर ले और इवन पावर जो है सेपरेट कर ले क्योंकि इवन को आप इजीली सॉल्व कर लेते हैं। हम इसे लिखेंगे iota स्क्वायर का स्क्वायर डॉट iota into 1 plus iota iota स्क्वायर इक्वल होता है minus 1 का स्क्वायर इसे iota के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं iota प्लस iota स्क्वायर तो minus 32 into minus 1 का स्क्वायर होता है 1 ये हो गया iota iota स्क्वायर minus 1 के इक्वल होता है। तो आंसर आ गया बेटे हमारे पास इधर मैं लिख देता हूँ बॉक्स के अंदर आंसर आ गया minus 32 into iota minus 1 अगर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने हैं तब भी हो गया नहीं करना तब भी आंसर ठीक है माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस का हो जाएगा iota minus 1 आएगा ये आंसर आ गया ये आंसर 32 into 1 minus iota। बेटे अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है स्क्रीनशॉट लेकर दे दें जो क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड जो वो आपने इस तरीके से खुद करना है ट्राई करिएगा नहीं होगा इंशाल्लाह मैं करवा दूंगा। जी बच्चों ने भी जान किया तो बता दूं बेटे 80 वो थी जिसमें एक ही नंबर बार बार ऐड हो रहा था। जीपी वो प्रोग्रेशन है जिसके अंदर एक ही नंबर बार बार मल्टीप्लाई होता है या दूसरे वर्ड्स में ऐसे कह दें अगर कॉमन रेशियो हो तो जीपी है अगर कॉमन डिफरेंस हो तो एपी है। जो कुछ बच्चों ने माशाल्लाह से एपी ज्वाइन की है
टू पावर के पास टाइम नहीं होता है। क्वेश्चन 7 है बेटे, इसका पार्ट 2 करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ए बी सी डी आर इन जीपी, ए बी सी डी जीपी में है। We have to prove that a square minus b square, b square minus c square, c square minus d square are in GP. A B C D GP में मतलब क्या है? A B C D GP. GP कब होता है? GP होता है जब कॉमन रेशियो हो बेटे, हर एक की रेशियो यानी b over a, c over b, d over c तीनों इक्वल हो। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो कॉमन रेशियो तो GP में है। अगर ये इक्वल नहीं है तो ये, अब इनको कैसे लिखना है? इन दोनों को आपस में इक्वल लिखिए, इन दोनों को आपस में इक्वल लिखिए, फिर इन दोनों को आपस में इक्वल लिखिए। यानी ऐसे लिखिए b over a is equal to c over b, पहले दूसरी को, फिर पहले तीसरी को लिखिए c over दूसरे तीसरी c over b is equal to d over c, फिर लिख दें b over a is equal to d over c। मैं अगेन बना रहा हूं, पहले को दूसरे से, पहले को तीसरे के साथ अलग-अलग इक्वल, तो इक्वल है, तीनों इक्वल है, ठीक हो गया। उसके बाद फिर सेकंड को थर्ड, ये तीनों को हमने इक्वल अलग-अलग कर दिए। if x is equal to y is equal to z, इसकी मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूं। if x is equal to y is equal to z, तीनों इक्वल है ना, यानी x y के इक्वल है, y z के इक्वल है और x z तीनों आपस में इक्वल है। ठीक है ना, तो ये चाहे उसी तरीके से मैंने लिखा है। इक्वल होने का मतलब क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई करें, b square is equal to ac, c square is equal to bd, bc is equal to ad जी। We have to prove that हमने बेटे इसको जीपी में प्रूव करना है। चलिए ज़्यादा तो हो गई, ज़्यादा बेटे एक जरूर सुना करें, आवाज़ में पड़ा हुआ है, इसीलिए सबके इलाका में आपको कामयाबियाँ दे देंगे। हमने इसको बेटे प्रूफ करने में जीपी में है। जीपी में कैसे होता है? जीपी में तब होता है जब कॉमन रेशियो हो। हमने ये प्रूफ करना है कि रेशियो सेम है। बेटे रेशियो सेम होने का क्या मतलब? हमने ये प्रूफ करना है कि अगर हम सेकंड को डिवाइड करें फर्स्ट से और थर्ड को डिवाइड करें सेकंड से तो आंसर सेम भी हमें प्रूफ करना है। ये बेटे हमें प्रूफ करना है। बस मैं आपको बड़ा आसान तरीके का बता दूंगा, जो लेंथी हो सकता है, बोरिंग हो सकता है, लेकिन आसान है। सिर्फ वैल्यूज हमने पुट करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई हमें प्रूफ करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सेम से में मल्टीप्लाई करेंगे, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अभी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया वैसे लिखा है। ये है c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये बन गया होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का होल स्क्वायर। इनको c स्क्वायर के साथ दोनों मल्टीप्लाई करें, a स्क्वायर c स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई कर b स्क्वायर c स्क्वायर, फिर इनको मल्टीप्लाई करें
ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। बेटा आसान वाला आपको बता रहा हूं, आपने सिर्फ और सिर्फ इनकी वैल्यूज पुट करनी है, बी स्क्वायर की, सी स्क्वायर की और बी सी की। ए सी बी डी और ई डी की वैल्यूज नहीं पुट करनी है आपने, जहां पे बी स्क्वायर है वहां पे ए सी लिखते हैं, जहां पे सी स्क्वायर है वहां पे बी डी, जहां पे बी सी है वहां पे ए डी। ये सिर्फ यानी जो लेफ्ट साइड बनी है उनकी वैल्यूज पुट करते हैं। कैसे पुट करनी है? बी स्क्वायर है ना, इसकी जगह हमने लिख देना है ए सी स्क्वायर ओपन करते हैं, स्क्वायर ओपन कर लें तब भी कुछ नहीं है, स्क्वायर ओपन करने चले ज्यादा बेहतर रहेगा। कैसे होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये एक को होल स्क्वायर, सब को होल स्क्वायर चले लिख लें, ये जिनकी वैल्यूज पुट करनी है सिर्फ उनको लिख लें। बी स्क्वायर सी बी सी को बस लिख देंगे होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी का होल स्क्वायर। नहीं लिखना तो आपको कोई इशू नहीं है, बाद में वैल्यूज पुट कर देंगे, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर वैल्यूज पुट करें तो सबकी। बी स्क्वायर की जगह पे बेटे हमें पुट करना है ए सी का स्क्वायर, सी स्क्वायर की जगह हमें पुट करना है बी डी, यानी हो जाएगा प्लस बी डी का होल स्क्वायर। इस बी सी का होल स्क्वायर है ना, बी सी बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, बी सी की जगह लिखते हैं ए डी माइनस 2ab का होल स्क्वायर। मैं अगेन बेटा एक्सप्लेन करता हूं, बी स्क्वायर था, बी स्क्वायर की जगह लिख दिया ए सी, सी स्क्वायर था, सी स्क्वायर की जगह लिख दिया बी सी था, बी सी की जगह लिख दिया ए डी और होल स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद ये राइट साइड अब लिखनी है, ए सी का कुछ नहीं लिखना है, ए सी को वैसे बी सी की वैल्यू लिखनी है, ये बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, बी सी की जगह लिखना है हमें ए डी माइनस ए डी का होल स्क्वायर। ए डी को कुछ भी नहीं कहना है, ऐसे लिख दें, बी स्क्वायर डी स्क्वायर को भी कुछ नहीं कहना। आपको पता चल गया होगा हमने किनकी वैल्यूज पुट करनी है, हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है बी स्क्वायर की, सी स्क्वायर की और बी सी की, बस इन तीन की वैल्यूज पुट करनी है। ये आ गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आ गया बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये आ गया ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ये है ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आ गया ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये सीन सेम है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, दोनों देखिए सेम आ गए। एज ratio is same, so a square minus b square, b square minus c square, ब्रैकेट साइड डाल दें जैसे लिखते हैं r3 gp, ये आपने लिख देना है। किसी बेटे को भी क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 8 बेटे हो जाएगा, बेटे 5-6 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इजी है। शो दैट रेसिप्रोकल्स ऑफ टर्म ज्योमेट्रिक सीक्वेंस a1r2 a1r4 फॉर्म अनदर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। बेटे क्वेश्चन नंबर 8 है, ये हमारे पास a1r2 a1r4 ये क्योंकि जीपी में है उससे का प्रूफ करें इनके रेसिप्रोकल जीपी में, इनके रेसिप्रोकल जीपी में ये हम प्रूफ करेंगे। रेसिप्रोकल क्या है बेटा? रेसिप्रोकल होते हैं 1 over a1 1 over a1r2 1 over a1r4, ये हमने प्रूफ करना है कि ये जीपी है। बेटे कंडीशन हमने जो आज स्टार्ट में पढ़ी थी कि जीपी में कब होता है, जीपी में तब होती है सीरीज जब उसकी रेशियो सेम हो, यानी रेशियो कॉमन हो, यानी सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट करें या थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड करें, आंसर हमारा सेम आएगा। इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने एक सीरीज दी है, अब हमें प्रूफ ये करना है कि इसके रेसिप्रोकल लेके उसका जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तब भी जो है ना वो जीपी में आएगी। जीपी में कैसे आने उसके लिए कंडीशन मैंने आपको बताई है कि सेकंड टर्म को a1r2 को डिवाइड करेंगे 1 over a1 से, should be equal to थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड, यानी 1 over ar4 डिवाइडेड बाय 1 over a1r2, ये सेम आना चाहिए, ये कंडीशन है। ये सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, ये आंसर सेम आना चाहिए। कैसे सेम आएगा? ये डिवाइड को करेंगे हमने प्रूफ करना है,
ये डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई a1 ओवर a हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 ओवर a1 r की पावर 4 डिवाइड करके मल्टीप्लाई में a1 r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। यहां पे ऊपर तरह इसको कंवेंशन मार्क्स से लिख लेंगे। बेटा ये a1 तो a1 से कैंसिल हो गया, यहां पर a1 से कैंसिल हो गया, ये r की पावर 2 है, ये r की पावर 4 है, 2 कैंसिल हो जाएगी। लेफ्ट साइड में जो आंसर आ गया 1 ओवर r स्क्वायर, इधर अगर हम गौर करें r स्क्वायर r की पावर 4 से कैंसिल हो गई, नीचे सिर्फ 1 ओवर r स्क्वायर बनेगा। as ratio is same, क्योंकि सेम आ गई है, as ratio is same, so reciprocals of given series are in GP। आप जरा अच्छी हैंडराइटिंग में लिख लीजिएगा, same, so reciprocal of given series are in GP।